सभी साथियों का नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी साथियों का वाई के स्टडी सेंटर 2.0 पे स्वागत है। हमारी चर्चा चल रही थी राजस्थान के इतिहास के बारे में। तो राजस्थान के इतिहास के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, मान सिंह के बारे में। आज मान सिंह की जो भी स्थापत्य कला रही है उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो बात कर रहे हैं मान सिंह के बारे में। मान सिंह कि यहाँ है मान सिंह, मान सिंह प्रथम है यहाँ। तो बात करते हैं स्थापत्य कला कि मान सिंह की स्थापत्य कला कौन कौन सी रही है। सबसे पहले कि मान सिंह ने आमेर में शीला देवी माता का मंदिर का निर्माण करवाया। कि शीला देवी मंदिर का निर्माण करवाया। कि शीला देवी मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ करवाया? ये तो करवाया आमेर में हो गया शीला देवी माता के मंदिर का निर्माण। तो अगला निर्माण कार्य क्या करवाया? आगे कराया जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण। जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण। जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कि मान सिंह की पत्नी का नाम मिलता है कनकावती। कौन सी वती? कनकावती। पत्नी का नाम मिलता है कनकावती। कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में, कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह प्रथम की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। दो कार्य हो गए निर्माण कार्य। अगले की बात करते हैं। अगले कराया पंचमहलों का निर्माण। पंचमहलों का निर्माण। आगे निर्माण कार्य आता है पंचमहलों का निर्माण। पंचमहलों का निर्माण कहाँ करवाया? तो पंचमहलों का निर्माण कराया बेराट जयपुर में। बेराट कौन से पुर में? जयपुर में। बेराट जयपुर में करवाया। आगे क्या निर्माण कार्य करवाया? आगे करवाया मान सिंह ने बिहार में मान नगर की स्थापना की। कि बिहार में मान नगर की स्थापना। और बंगाल में क्या करवाया? बंगाल में अकबर नगर की स्थापना। अकबर नगर की स्थापना की थी बंगाल में। और बिहार में मान नगर की स्थापना। अकबर नगर को कहते हैं राजमहल। अकबर नगर को कहते हैं राजमहल। और रोहतासगढ़ के भव्य महलों का निर्माण करवाया। और क्या करवाया? कि रोहतासगढ़ के भव्य महलों का रोहतासगढ़ के भव्य महलों का निर्माण करवाया। और क्या निर्माण कार्य करवाया? तो वृंदावन में गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण करवाया। गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण करवाया। वृंदावन हो गया। आगे होता है गया बिहार। गया कहाँ पड़ता है? बिहार में। गया बिहार में महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। महादेव मंदिर का निर्माण।
मंदिर का निर्माण करवाया। गया बिहार में महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। और वेंकटपुर पटना, वेंकटपुर पटना, वेंकटपुर पटना में श्री हरिद्वार मंदिर का निर्माण, श्री हरिद्वार मंदिर का निर्माण करवाया। यह हो गई मोटी मोटी चर्चा मानसिंह के स्थापत्य कला के बारे में। अब आगे चर्चा और करते हैं। आगे कुछ पॉइंट आते हैं, वो लिख लेते हैं कि आमेर दुर्ग का आधुनिक निर्माता, आमेर दुर्ग का आधुनिक निर्माता कौन है? तो वो है मानसिंह प्रथम। और आमेर दुर्ग की नींव किसने रखी? पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया कि नींव रखी थी 1207 में कोकिल देव ने। कौन से देव ने? कोकिल देव ने नींव रखी थी 1207 में। एक आता है और आमेर दुर्ग का आधुनिक निर्माता हो गया कदमी महलों का आधुनिक निर्माता, कदमी महलों का आधुनिक निर्माता हो गया मानसिंह प्रथम, ये हो गया। और लाहौर पाकिस्तान से पोट्री कला का आगमन मानसिंह के समय ही हुआ। अब आते हैं मानसिंह के समय जो विद्वान आते हैं उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो इधर तो आ गया मानसिंह प्रथम आ गया। जो इनके विद्वान आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले बात करते हैं, एक नंबर पर तो आ गया राय मुरारी दास। सबसे पहले आ गया राय मुरारी दास कि राय मुरारी दास ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे। तो बात करते हैं ग्रंथ की, राय मुरारी दास के ग्रंथ। सबसे पहले जो ग्रंथ आता है उसका नाम है मान प्रकाश आता है। 2 नंबर पे जो ग्रंथ आता है उसका नाम है मान प्रकाश और मान चरित्र, 2 आते हैं। और अगला विद्वान आता है उसका नाम मिलता है जगन्नाथ। कौन सा नाथ? जगन्नाथ कि जगन्नाथ के कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। तो जगन्नाथ के ग्रंथ के बारे में चर्चा करते हैं। तो जगन्नाथ का ग्रंथ आता है मान प्रकाश कीर्ति मुक्तावली। मान प्रकाश कीर्ति मुक्तावली। मान प्रकाश कीर्ति मुक्तावली आता है। और आगे का जो विद्वान आता है 3 नंबर, 2 ही पढ़ लिए हमने, राय मुरारी दास का पढ़ लिया ग्रंथ के मान प्रकाश आता है। दूसरा मान चरित्र आता है। जगन्नाथ का पढ़ा ग्रंथ आता है मान प्रकाश मुक्तावली आता है। ये इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, इनको तो याद करना ही पड़ेगा। आगे आता है 3 नंबर पे दलपत राज। कौन सा राज आता है? दलपत राज आता है। तो दलपत राज के कौन से ग्रंथ आते हैं? तो दलपत राज के ग्रंथ आते हैं दलपत, पत से बन गया पत्र प्रशस्ति, दलपत से हो गया पत्र प्रशस्ति। और एक और आता है पत्र प्रशस्ति हो गया। और पवन पश्चिम, कौन सी पश्चिम?
पवन पश्चिम। आगे दूसरा ग्रंथ आ गया पवन पश्चिम, यानी दलपत राज के दो ही ग्रंथ देखने को मिलते हैं। पहला आ गया पत्र प्रशस्ति, दूसरा आ गया पवन पश्चिम। आगे जो ग्रंथ आते हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो आगे आता है कि मानसिंह का भाई, मानसिंह का भाई, मानसिंह का भाई माधो सिंह, मानसिंह के भाई माधो सिंह ने, माधो सिंह के आश्रित कवि के आश्रित कि माधो सिंह के जो आश्रित कवि मिलता है, कवि उनका नाम है विठलदास, विठलदास पुंडरिक, विठलदास पुंडरिक, विठलदास पुंडरिक। और विठलदास पुंडरिक के कौन कौन से ग्रंथ आते हैं वो याद रखना है हमें। माधो सिंह के भाई से मतलब नहीं, हमें तो ग्रंथों से मतलब है। तो ग्रंथ आता है राग, 3 नाम याद रखना। पहला आ गया राग, दूसरा दूनी, राग दूनी, तीसरा आ गया प्रकाश। पहला राग, दूसरा दूनी, तीसरा आ गया नर्तन। कौन सा तन? नर्तन। ठीक है, राग दूनी नर्तन, राग दूनी नर्तन, राग दूनी नर्तन। राग से बन गया राग चंद्रोदय, चंद्रोदय। राग से बन गया राग चंद्रोदय, दूनी से बन गया दूनी प्रकाश, दूनी प्रकाश। और नर्तन से बन गया नर्तन मंजरी, नर्तन मंजरी। ये हो गए 3 ग्रंथ हो गए विठलदास पुंडरिक के। आगे आता है कि जहांगीर के शासन काल में, कि जहांगीर के शासन काल में 1614 में जो अहमदनगर का अभियान हुआ था, उसी अभियान के दौरान मानसिंह की इलीचपुर महाराष्ट्र में मृत्यु हो जाती है। 16 जुलाई 1614 को हो जाती है। एक तारीख और मिलती है 6 जुलाई 1614। जहांगीर के शासन काल में, जहांगीर के शासन काल में, शासन काल में, जहांगीर के शासन काल में 1614 ईस्वी, 1614 ईस्वी में अहमदनगर अभियान के दौरान, अहमदनगर अभियान के दौरान, अहमदनगर अभियान के दौरान मानसिंह प्रथम की इलीचपुर महाराष्ट्र में, इलीचपुर महाराष्ट्र में मृत्यु हो जाती है या देहांत हो जाता है। देह का अंत, देहांत हो जाता है। तारीख क्या रहती है देहांत की? तो तारीख अलग अलग मिलती है, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। एक तो आती है 16 जुलाई 1614 और एक आती है 6 जुलाई 1614। हमें कौन सी याद रखनी है? हमें तो ये याद रखनी है 16 जुलाई 1614। यदि दोनों आ जाए एग्जाम में तो इस पे टिक करना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 16 जुलाई 1614। और एक दो पॉइंट और आते हैं कि अकबर के काल में मानसिंह का अंतिम अभियान कौन सा था? कि अकबर के काल में मानसिंह का अंतिम अभियान, मानसिंह का अंतिम अभियान, कि अकबर के काल में मानसिंह का अंतिम अभियान कौन सा था? तो वो था बंगाल अभियान, बंगाल अभियान था। दूसरा पॉइंट आता है कि जहांगीर के काल में, कि जहांगीर के शासन काल में मानसिंह का अंतिम अभियान, मानसिंह का अंतिम अभियान, कि जहांगीर अकबर के काल की बात करते हैं तो बंगाल अभियान हो गया,
और जहांगीर के शासनकाल की बात करते हैं तो अंतिम अभियान कौन सा हो गया? अहमदनगर का अभियान। अहमदनगर कि अहमदनगर का अभियान अंतिम अभियान माना जाता है मानसिंह का। मानसिंह टॉपिक हुआ कंप्लीट। अब मानसिंह का जो अगला उत्तराधिकारी आता है भाव सिंह। भाव सिंह का ज़्यादा कुछ उल्लेख नहीं मिलता है। भाव सिंह के बाद पढ़ेंगे मिर्जा जयसिंह। मिर्जा जयसिंह जिसे मिर्जा की उपाधि दी गई है, नाम मिलता है जय सिंह। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।